नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न में सूर्य अगर नीच राशि में बैठे हो तो क्या फल देंगे। इसी के साथ कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कुंडली विश्लेषण एपिसोड 3, जिसमें हमने एक गलती से एक मिस्टेक के तौर पर हमने एक बात कह दी थी कि मकर लग्न की कुंडली थी जिसका विश्लेषण किया गया था। उसमें ये बताया गया कि अगर धनु लग्न की कुंडली हो जाती तो जो अष्टमेश होंगे वो बुध हो जाते। वो हमारा, आप ये मान सकते हो कि टंग स्लिप। उस कंडीशन में जो अष्टमेश होंगे, अगर धनु लग्न की कुंडली होगी तो चंद्रमा होंगे, धनु लग्न की कुंडली होगी तो जो अष्टमेश बनेंगे वो चंद्रमा बनेंगे। इसलिए आप सभी से दिल से माफी चाहता हूं मैं उस चीज के लिए। अब आज की बात कर लें। मकर लग्न की कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में बैठे हो तो सूर्य जब नीच राशि में बैठेंगे मकर लग्न की कुंडली के अंदर तो वो आपको दसम हाउस के अंदर जाकर बैठेंगे। सूर्य जब तुला राशि के अंदर जाकर बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। मकर लग्न की कुंडली के अंदर तुला राशि बनेगी, कर्म हाउस के अंदर, दसम हाउस के अंदर, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर आपको सूर्य बैठे हुए। आप सभी को मैंने बताया है कि कोई भी ग्रह अगर कहीं पर भी नीच राशि का होकर अगर बैठते हैं तो सबसे पहले जो नुकसान देंगे उस घर को देंगे जिस घर के अंदर बैठे हुए हैं। दूसरा, जिस घर को वो देखेंगे वहां पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन वो जो दृष्टि होगी वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। साथ में जिस घर के वो कारक ग्रह है, जिस घर के वो स्वामी ग्रह है, उस घर से संबंधित फिर जातक को नकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है अगर नीच राशि में बैठे हुए। अब इस लग्न चार्ट के अंदर अगर बात की जाए तो जो अष्टमेश है वो आपको सूर्य है। सूर्य अष्टमेश होकर के नीच राशि में बैठे हैं कर्म भाव के अंदर। इसका प्रभाव यह होगा कि जो अष्टम हाउस से जातक को जीवन में जो फल मिलेगा वो नकारात्मक मिलेगा। अष्टम हाउस जिन क्षेत्रों के कारक घर हैं उन सभी क्षेत्रों में सूर्य से जो मिलने वाला फल होगा वो नकारात्मक होगा। अष्टम हाउस आयु का भाव है, अष्टम हाउस बड़े रोग का भाव है, और इवन अष्टम हाउस ससुराल पक्ष का भी भाव है। ऐसी कंडीशन में यह देखा जाएगा कि जातक को जीवन में बड़ी रोग से उनका सामना हो सकता है, और उनका रोगों से सामना हो सकता है। इवन जो है कि उनके ससुराल पक्ष के साथ में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, और इवन आपको ऐसा भी हो सकता है कि जातक को जो गूढ़ ज्ञान के प्रति जो भी इनोवेटिव आइडिया है, जो भी जो है कि डिस्कवरी है, उन सभी क्षेत्रों में अगर वो कार्य करता है तो उनको असफलता मिलेगी। ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि जातक अपने जीवन में शारीरिक रूप से बहुत ही संघर्ष की स्थिति रहेगी, और वो शारीरिक रूप से उनकी मतलब ऐसा स्थिति होगा कि मतलब वो उनको कोई ना कोई बड़े रोग लग सकते हैं। तो उनको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है अपने हेल्थ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं। और दूसरा जो है कि सूर्य आंखों के भी कारक ग्रह है, तो सूर्य जब भी जो है कि कमजोर होकर के बैठते हैं कहीं पर भी तो हमेशा आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ऐसा देखा गया है। और दसम हाउस को कमजोर कर देंगे सूर्य वहां पर बैठ करके। तो दसम हाउस को अगर कमजोर करेंगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जो शुक्र वहां पर कमजोर हो जाएंगे। तो शुक्र जब कमजोर हो जाएंगे, दसम हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको शुक्र बन रहे हैं, और सूर्य वहां पर बैठ जाएंगे तो शुक्र को कमजोर कर देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जातक जो भी जीवन में कार्य करेगा वो आपको मतलब ऐसा कार्य होगा जिसमें उनको मान हानि, आप ये मान सकते हो कि उनको मान सम्मान की हानि होगी। ऐसा वाला कार्य करेंगे, और ऐसे ग्रह उनको प्रेरित करके उस रास्ते पर लेकर चले जाएंगे जिसमें उनको मान सम्मान की क्षति हो। ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, और ऐसा ही कार्य करके उनको धन अर्जन करने के रास्ते भी मिलेंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। दूसरा जो है कि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपको 4th हाउस के ऊपर, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में माता के भी स्वास्थ्य पर आपको नकारात्मक प्रभाव मिलता है। साथ में जो है कि घर में मनमुटाव की स्थिति बनती है, अशांति की स्थिति बनती है, और जीवन में जातक अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गलत कार्यों के प्रति
ये ग्रह लेकर जाएंगे और वो चला भी जाता है अमूमन। सिर्फ एक कारण से ऐसी स्थिति नहीं बनती है, अगर सूर्य के ऊपर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए या फिर 4th हाउस के ऊपर गुरु की अगर दृष्टि पड़ जाए, 10th हाउस के ऊपर गुरु की अगर दृष्टि पड़ जाए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। लग्न भाव के अंदर गुरु अगर बैठ जाए तो परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर लग्न भाव में गुरु अगर बैठेंगे भी तो गुरु नीच के हो जाएंगे। हाँ, 7th हाउस के अंदर अगर गुरु बैठ जाए तो परिस्थितियां थोड़ी बदल जरूर जाएंगी। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर मकर लग्न की कुंडली होगी और सूर्य नीच राशि में जाकर बैठेंगे तो। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।